क्वेश्चन डिटेल में बताइए, मैं आपका क्वेश्चन डिटेल में पढ़ूंगी, ठीक है। और 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी नंबर आपके मन में जो आ रहा है वो नंबर आप मुझे बताइए, और मैं उस नंबर के अकॉर्डिंग आपके सवाल का जो जवाब है वो दूंगी प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग। तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है। आपका केवल आपका क्वेश्चन चाहिए और आपसे एक नंबर चाहिए 1 से लेकर 249 के बीच में। ओके, चलिए। ओके, तो देखते हैं किसने मुझे एक नंबर बताया है और अपना क्वेश्चन नंबर अभी तक किसी ने नहीं बताया। शायद आप लोग सुन नहीं रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। मुझे केवल आपसे एक नंबर चाहिए। मैं प्रश्न कुंडली लगाने जा रही हूँ आज आप लोगों के लिए। तो ओके, इनका नंबर है 7। क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन फॉर्म में मुझसे पूछिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इन्होंने पूछा है मेरी गवर्नमेंट जॉब, पुष्पा सैनी जी ने पूछा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। 7 नंबर है। ओके, आपका आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी गवर्नमेंट जॉब मुझे नेक्स्ट ईयर तक लगने के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपने नंबर दिया उसके हिसाब से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन थोड़ा सा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इजीली और बहुत ही कन्वीनियंटली नहीं दिखाई दे रही है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका स्तर थोड़ा बढ़ा दीजिए, एंड नेक्स्ट ईयर कोशिश कीजिए, नेक्स्ट ईयर में चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, कोशिश कीजिए कि जब हम लोग यहाँ पर प्रश्न कुंडली के रिगार्ड में पूछ रहे हैं ना, तो प्रश्न कुंडली के रिगार्ड में जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कोशिश कीजिए हाँ या ना वाला क्वेश्चन पूछिए, कि ये काम हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। कब तक का मत पूछिए, ये पूछिए कि ये काम होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो कोई भी चीज का जवाब मिल जाता है, लेकिन इन शॉर्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज वेरी मच, आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। ओके, जो लोग नए अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ कि आज हम लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं मैं बता रही हूँ आपको। मैं केवल और केवल आपसे एक नंबर ले रही हूँ, 1 से लेकर 249 के बीच में आप मुझे एक नंबर दीजिए। उस नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको आपके सवाल का, कि वो जो आपका सवाल है, लाइक किसी को बोलना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी, या मेरे मतलब जिससे मैं चाह रहा हूँ उससे शादी होगी या नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, आप सिंपली मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं हाँ या ना, और आपको जवाब मैं दूंगी, लेकिन आपको 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर चूज करना है, 1 से लेकर 249 के बीच में, ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं। शिवम मिश्रा जी बोल रहे हैं मैंने अपना डीओबी आधार कार्ड में चेंज कर लिया है, कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है, मुझे क्या परेशानी होगी, आप अपना डीओबी कहीं चेंज कर लीजिए, ठीक है। भूमिका पटेल 33 उन्होंने अपना नंबर दिया है मुझे, और मेरी शादी कब और किस साल में होगी। तो भूमिका पटेल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं कि इनकी शादी किस साल में होगी और कब होगी। ओके,
अभी मुझे आपकी शादी में थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है भूमिका जी। मुझे बहुत नियर बाय फ्यूचर में आपकी शादी नहीं दिखाई दे रही है। तो जो आपने अभी मुझे वो किया है, एक नंबर मतलब जो आपने नंबर दिया है मुझे, और जो प्रश्न कुंडली ने बताया है आपके लिए आंसर, आपकी शादी मुझे नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रही है। सॉरी टू से कि आपको अगर थोड़ा सा वो लग रहा हो तो, बट मुझे नियर फ्यूचर में अभी शादी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए। ओके। निकिता जी, आपने जो भी नंबर मुझे, निकिता डेट ऑफ बर्थ 28, मुझे डेट ऑफ बर्थ मत बताइए आज। आज मुझे डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, मुझे केवल एक नंबर दीजिए 1 से लेकर 249 के बीच में, और अपना क्वेश्चन दीजिए। ओके। निकिता जी ने बोला है कि उनका डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1987 है। हाय मैम, मुझे एंजल नंबर 44 दिखाई देता है कॉन्टिन्यूसली सिंस 8 मंथ्स। थैंक यू मैम। तो आपको दिखाई देता है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मनीषा थापा, मूलांक है 7 और भाग्यांक है 7, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? वेल, जो लोग मुझे एक नंबर नहीं देंगे मैं उनका आंसर नहीं लूंगी। तो मुझे एक नंबर दीजिए, ठीक है, 1 से लेकर 249 के बीच में। अशोक कुमार भाटिया जी ने पूछा है चेंज ऑफ सिटी पॉसिबल है, और नंबर दिया है उन्होंने 77। 77। और पूछा है कि क्या चेंज ऑफ सिटी पॉसिबल है कि नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए चेंज ऑफ सिटी पॉसिबल है कि नहीं है। और मैंने यहाँ पर इस समय प्रश्न कुंडली लगाने का जो निर्णय है वो इसलिए लिया क्योंकि कई बार आप लोगों को आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, कई बार आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, लेकिन प्रश्न कुंडली जब हम लगाते हैं ना, तो किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट और सही सही जवाब दिया जा सकता है। वेल, चेंज ऑफ सिटी बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप चेंज ऑफ सिटी करेंगे ही करेंगे। आपका चेंज ऑफ सिटी दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर, विद इन 3 to 4 मंथ्स आप अपना शहर बदलेंगे ही बदलेंगे, एंड दैट इज फॉर द श्योर। मतलब इतना क्लियर आया है, जितना मतलब इससे ज्यादा क्लियर नहीं आ सकता जितना क्लियर आया है। तो 100% आप अपना चेंज ऑफ सिटी आपका रहेगा। ठीक है। ओके। गोवर्धन गोवर्धन शर्मा, नंबर 14 है। आपने बोला है क्या ऑकल्ट साइंस में सफल हो सकता हूँ? एक सेकेंड ना गोधन, मैं आपके लिए, गोधन ने पूछा है कि क्या आप न्यूमरोलॉजी में सफल हो सकते हैं, और आपने नंबर दिया है मुझे 14। ओके, 14 नंबर के साथ आपने बोला है कि क्या आप न्यूमरोल मतलब ऑकल्ट साइंस में सफल हो सकते हैं। वेल well, क्या आप ऑकल्ट साइंस में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल, आप ऑकल्ट साइंस में बिल्कुल सफल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अच्छा सिनेरियो आ रहा है, 8 हाउस इज पॉजिटिव। आप बिल्कुल 100%, अगर आप ऑकल्ट साइंस में जाते हैं तो आप उसमें बिल्कुल सफल हो सकते हैं। बट हाँ, एक ही चीज बोलूंगी कि कोई भी ऑकल्ट साइंस स्टार्ट करने से पहले उसको जान लें, समझ लें। सिंपली बस कुछ भी बोलने से पहले बचें। कोई भी चीज हो उसकी स्टडी डीप होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी करने जा रहे हैं उसकी स्टडी डीप कीजिए। आप भी किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखाना पसंद करेंगे जिसने महीना भर डॉक्टरी की पढ़ाई करके आपको वो आकर बता दे। तो प्लीज, कोई भी, आप ऑकल्ट साइंस में जरूर सफल हो सकते हैं, लेकिन पहले उसकी पढ़ाई ढंग से कर लीजिए। ठीक है। हम्म। हम्म। पम्मा सिंह, मेरा अपना घर बनेगा? गुड क्वेश्चन। ये जो हाँ ना वाले क्वेश्चन है ना, मैं सबसे पहले लूंगी कि हाँ या ना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर मैं प्रश्न कुंडली लगाने के लिए बैठी हूँ आप लोगों के लिए, तो हाँ ना बहुत ही ज्यादा सटीक आ जाएगा। आप
वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ये भ्रम है या जो भी है, मेरी जबान पर तिल है, तो निकल जाती हैं इससे। ठीक है, तो पम्मा सिंह जी के लिए बताते हैं कि उनका अपना घर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हाँ या ना। वेल पम्मा सिंह जी, आपका घर अपना हो जाएगा। पम्मा सिंह जी, आपका घर अपना हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं 3 से 4 साल का समय लगेगा, तब इमिडिएटली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ 3-4 साल के समय में आपका घर हो जाएगा। मतलब ये नहीं कहती कि नहीं होगा, हो जाएगा, बट यस इट विल टेक टाइम। ओके, चलिए। अनिरुद्ध सुब्रतो जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया है। प्लीज डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, यहाँ पर मैं आपसे 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर पूछ रही हूँ, वो बताइए। कोई भी नंबर, जो रैंडम नंबर आपके दिमाग में आ रहा है 1 से लेकर 249 के बीच में, वो बताइए, साथ में अपना क्वेश्चन रख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर दे दूंगी। ठीक है, शिवम मिश्रा जी, मैं अपना लोशो ग्रिड आधार कार्ड के डीओबी से देखूं या रियल डीओबी से कैलकुलेट करूं, प्लीज बताइए। देखिए शिवम जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये क्वेश्चन पूछते क्यों हैं। एक बात बताइए, भगवान ने जिस दिन आपको इस धरती पर भेजा, जिस दिन आप भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा, आप वो डेट ऑफ बर्थ लेंगे या वो डेट ऑफ बर्थ लेंगे जो हमने अपने आप से चूज कर लिया। ऐसे तो मैं किसी को, कोई भी किसी भी डेट पर पैदा हुआ हो, हम कह दें कि जो सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ हो वो अपने डेट ऑफ बर्थ मतलब अपने आधार कार्ड में लिख लो। ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी जो प्रकृति होती है, हमारी जो डेस्टिनी होती है, वो उस बेसिकली उस डेट पर होती है, उस टाइम पर होती है, उस जगह पर होती है जहां पर हमने जन्म लिया होता है। तो अनडाउटेडली, बिना किसी एक सेकंड थॉट भी दिए, अनडाउटेडली आपको वही डेट ऑफ बर्थ लेना है जिस पर आप पैदा हुए, मतलब आपका रियल डेट ऑफ बर्थ, ना कि वो जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और इन सब पे चल रहा है, जो आपने अपनी मर्जी से या किसी और ने, आपके मम्मी पापा ने अपनी मर्जी से रखवा दिया। ठीक है, ओके। वेल मेरा रुका हुआ घर मिल जाएगा क्या, 1111? अरे बाबा, 1111 नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हैं ध्यान से। 1 से लेकर 249 के बीच में, 249, इसके बीच में आप मुझे एक नंबर दीजिए एंड आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, आई चूज 8 नंबर। 44 एंजल का क्या मतलब है मैम? देखिए 44 एंजल का क्या मतलब है, 44 एंजल जब भी आपको दिखाई देता है ना, तो बेसिकली इट्स अ राहु की एनर्जी। इनफैक्ट मैंने अभी आई थिंक कल ही एक वीडियो डाला है अबाउट दैट कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं वो किस तरीके से डिविएट हो जाती हैं। जब अगर कई बार होता है कि चार चार हमारा राहु का नंबर है, राहु हमें हर मटेरियलिस्टिक चीज देने के लिए बाध्य है। जब हमें दिखाई दे रहा है कि 4 4 4 बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें राहु दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु अनएक्सपेक्टेड इवेंट कराने के लिए भी बाध्य है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मतलब कोई भी ऐसी इवेंट हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अब आपके साथ कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा आपकी ऑरा के ऊपर। आपकी ऑरा अगर नेगेटिव हुई है तो फिर ऑब्वियसली बात है, आप बुरी इवेंट जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आपकी ऑरा पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करोगे। सीधी सिंपल सी बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑरा। इनफैक्ट अभी आई थिंक कल से ही वो सीरीज स्टार्ट हुई है जहां पर मैंने बताया है कि कौन सा एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, और आपकी ऑरा को आपको कैसे उसको रिसीव करना है, उसकी पॉजिटिविटी को कैसे आपको रिसीव करना है। एक छोटा सा एक टेक्निक बताइए, प्लीज उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, शिल्पा गोयल जी, मेरा रुका हुआ घर मिलेगा क्या? 111 बताया है शिल्पा गोयल जी ने कि उनका रुका हुआ घर मिलेगा क्या। जस्ट अ मिनट। वेल हम्म मेरा रुका हुआ घर मिलेगा क्या?
100% मिलेगा, 100%। मतलब इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत क्लियर कट आंसर है कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। ओके। हम्म। मैम, एंजल नंबर 1010 का क्या मतलब है? एंजल नंबर 1010 का मतलब क्या है? 1010 इज लाइक 10 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कहीं ना कहीं ये नंबर आपको ये बता रहा है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरत है, आपकी पर्सनालिटी में ऑलराउंड डेवलपमेंट होने वाली है। क्योंकि 10 इज अ कंप्लीट, इट इज अ कंप्लीट नंबर। हम कहते हैं कि 9 के बाद जो नेक्स्ट आता है वो 1 आता है। ठीक है, और 10 उसका पूरक है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में ऑलराउंड डेवलपमेंट होने वाली है, एंड दैट इज द रीजन आपको ये 10 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है। मंशु जी, आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? इन स्पाइट ऑफ इट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि या नहीं लगेगी, कब तक लगेगी। से ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है पूछने के लिए कि लगेगी या नहीं लगेगी। आपने नंबर 7 चूज किया है। ओके, वेल, देखिए, आपके लिए जो आ रहा है कि हाँ लगेगी, तो सही, दैट इज फॉर द श्योर लगेगी। एंड दिस इज अ गुड थिंग टू नो कि हाँ भाई, आपको ये समझ में आ गई कि हाँ लगेगी। अब कब तक लगेगी, जस्ट लेट मी नो। वेल, 2025 तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो जस्ट कॉन्ग्रेट एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। और जो मैं आज बोल रही हूँ ना, मैं बहुत ही ना टाइम लेके निकालती हूँ कि ये प्रश्न कुंडली का समय, और ये जो प्रश्न कुंडली होती है ना, ये कभी 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 गलत नहीं होती है। तो प्रश्न कुंडली से जो आज मैं बता रही हूँ, जिसके लिए जो बता रही हूँ, वो आप देखोगे, वो आप आने वाले समय में देखोगे। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, टाइम ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, प्रश्न कुंडली गलत नहीं हो सकती। क्योंकि इस समय में जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो और जिन लोगों का क्वेश्चन मैं ले पा रही हूँ, वो वहां पर यूनिवर्स में उसका आंसर है। तो यहाँ पर 100% आपको आंसर मिलेंगे, करेक्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है। ओके। आप गोवर्धन शर्मा, मैम माय डॉटर कॉम्बिनेशन 4 8 एंड शी बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, आई चूज नंबर 66। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछो बाबा। क्वेश्चन क्या है आपका? आपका तो आप इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपका। मनोज बामिया 9, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होगा। ओके, मनोज बामिया ने पूछा है इनका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और नंबर इन्होंने दिया है मुझे 9, है ना। चलिए, वेल, होगा, होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। जो आपकी अभी जो फिलहाल दिखाई दिया प्रश्न कुंडली में, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं लाइफ में। ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी चल रही हैं, अगर आपने इनसे ओवरकम कर दिया, तो 100% यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वेल, और कौन लोग हैं जो मुझसे? मैम, स्पिरिचुअल बीइंग, मैम आई एम कैप्रिकॉर्न राइजिंग। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना आप कौन से राइजिंग है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ, मुझे नहीं जानना। मुझे केवल आपसे एक नंबर चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एक नंबर बता दीजिए। आज प्रश्न कुंडली लगाने के का टाइम है। ये प्रश्न कुंडली जो लग रही है ना, इनका जो जवाब है वो 100% होने वाला है। ठीक है, तो हाउ टू चूज पिक नंबर्स,
कोई भी नंबर जो भी आपके मन में आ रहा है, 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी नंबर जो आपके मन में इस समय फिलहाल आ रहा है, वो नंबर आप मुझे बता दीजिए और अपना क्वेश्चन बता दीजिए साथ में। दैट्स इट, ऑल दैट आई वांट इज अ नंबर फ्रॉम यू एंड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, दैट्स इट। ज्योतिष कुमार, ज्योतिष कुमार, क्या मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, ये जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं ना कि क्या मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा एंड ऑल, पढ़ लो बेटा जाके। यहाँ पर बैठ के यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जो हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में बात करने आए। अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली, हाँ मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है, आपका लक फैक्टर भी होता है, लेकिन पढ़ाई का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई का फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है और आप पढ़ते हुए मुझे थोड़े कम दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करो, पढ़ो। मैं जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देती हूँ। एंड वो ये है कि आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, बट बाय माय चॉइस मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। मेरा पैशन था हमेशा से। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलती हूँ कि आप लोग ना, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आके कि मेरा सीए क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरा आईएएस क्लियर होगा कि नहीं होगा, पढ़ना इज वेरी बेसिक और नेसेसरी। ठीक है, अगर आप कोई चीज में लगे हुए हो तो पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उसको करते रहो। ओके। अम, रवि वर्मा, मेरे पास पिछले 3 महीने से ऊपर हो गया है, जॉब नहीं है, लगता है समय रुक सा गया है और खुद का घर कब तक बन जाएगा, लाइफ में पूरी तरह से सेटल कब हो जाऊंगा? देखो, लाइफ में पूरी तरह से कभी कोई सेटल नहीं होता है, तो ये वाले सवाल, अब्रप्ट सवाल मत पूछो। और मैं बहुत अब्रप्ट बोल देती हूँ, तो लाइफ में पूरी तरह से सेटल कोई नहीं होता। हमेशा हर इंसान को लगता रहता है अभी भी मैं सेटल नहीं हूँ, सेटल नहीं हूँ, सेटल नहीं हूँ। ठीक है, तो लाइफ में पूरी तरह से सेटल, ये बता देती हूँ आपको, आपकी जॉब कब तक लगेगी या जॉब क्या होगा, कैसे होगा, है ना। आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर लो जो या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, या फिर किसी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा जो टेक्निकल काम करती हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। तो ऐसी कोई भी जगह पर आप काम करने के लिए या जॉब ट्राई करने के लिए जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इधर उधर मत ट्राई करो। बस किसी ऐसी कंपनी में जो या तो अंडर माइनिंग का काम कर रही है, इंजीनियरिंग का काम कर रही है, टेक्निकल काम कर रही है, क्राउड फंडिंग का काम कर रही है, कोई भी ऐसी कंपनी में अगर ट्राई करोगे तो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये बात पक्की है, जॉब मिल जाएगी, बस मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए जी, आई थिंक खत्म करने का टाइम हो गया है। जो सोचा था मैंने, जितने टाइम के लिए सोचा था, वो टाइम पूरा हो चुका है। तो मैं आपसे नेक्स्ट थर्सडे को मिलूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी हर थर्सडे को 2-2:30 बजे करीब उन लोगों के लिए यहाँ पर लाइव आऊं जो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते ओवर द कॉल एंड ओवर द फेस टू फेस कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर लाइव आऊँ। और हर थर्सडे 2 से 2:30 के बीच में मैं लाइव आया करूंगी। तो जो लोग आज रह गए हैं, नहीं हो पाया, वो लोग नेक्स्ट वीक ट्राई करिए। एंड आज के लिए जय श्री राम, थैंक यू सो मच।